कि जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य कई लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है, ब्रह्मचर्य आसान नहीं है, ऐसे कई लोग कहते भी हैं। तो ये सब क्यों होता है? मेन कारण उनका क्या है? ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, इनका एक ही कारण है कि हमें ब्रह्मचर्य का अर्थ ही मालूम नहीं है। हम ब्रह्मचर्य को केवल एक इंद्रिय तक सीमित कर देते हैं, इसलिए उनका पालन नहीं हो पा रहा। लंबे समय तक अगर किसी कोई भी युवान को ब्रह्मचर्य का पालन करना हो और उनका अगर पूरा लाभ उसे मिले, ऐसा वो इच्छा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ब्रह्मचर्य का पूरा अर्थ समझना चाहिए। उसे जो अपने मन को दबाव में लाकर जो क्रिया अटकाने का जो प्रयास करता है, उनके साथ साथ मैं ये नहीं कहता थोड़ा करना पड़ता है, तब भी है, क्योंकि तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान था क्रिया युग, ऐसा पतंजलि मुनि ने कहा है। तो तब करना है, लेकिन उनके साथ साथ एक सर्किट भी डेवलप करनी होगी। सर्किट का मतलब मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि एक ऐसी स्थिति चित्त की कि उस स्थिति में सब कुछ सामान्य हो जाए और आनंद भी आने लगे। सब कुछ सामान्य हो जाए मतलब कि एक तप जो है, ये जो तप है ब्रह्मचर्य का, वो सहज हो जाए। मन की जो उच्च स्थिति है, चित्त की जो उच्च स्थिति है, वो अगर प्राप्त हो, अगर भीतर से आनंद प्राप्त होने लगे, तो ये जो क्रिया है, ये जो तप है, वो सामान्य सहज होने लगेगा। तभी ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह से कर पाएगा। ब्रह्म में विचरण करना, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है, ब्रह्म में विचरण करना मतलब ब्रह्मचर्य। तो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उनके इफेक्टिव उपाय है। दूसरी बात है हमारे अपने आप को समझना। अपने आप को समझना, शरीर मन से पर एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखना, यही अपने आप को समझना है। हमें हमारी शरीर का, हमें हमारा मन का अन्वेषण करना चाहिए निष्पक्ष रूप से। हमारा शरीर जो है वो बाहर से खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या भीतर से ऐसा है? हम जानते हैं कि जो शरीर है उसे बार बार हमें स्वच्छ करने की आवश्यकता होती है, पड़ती है। क्यों? शरीर इतना गंदा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें से कई सारे कचरे बाहर निकलते हैं। अगर शरीर के ऊपर से चमड़ी का आवरण हटा दिया जाए तो शरीर के भीतर क्या है? मांस है, मज्जा है, रुधिर है। इस तरह से शरीर है ये केवल साधन ही है, लेकिन उनमें आकर्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जब भी आनंद मिलता है ना, तो वो आनंद है वो कोई वस्तु से नहीं मिलता। हमें ऐसा आभास होता है कि इस वस्तु में आनंद है। जब तक कोई मनुष्य इंद्रिय में तृप्त, इंद्रिय में ही, जिसे कहते हैं ना, सम्मिलित रहता है, इंद्रिय में रचा बचा मिक्सअप रहता है, तब तक उसे इसमें आनंद है ऐसा लगेगा। मैच्योरिटी, मैं आपको एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दूंगा मैच्योरिटी का। कोई बालक है, उसे जैसे खिलौने में आनंद आता है, क्योंकि उसकी दुनिया जो है उन तक सीमित है। अब उनके हाथ से आप खिलौने ले लेंगे तो वो क्या करेगा? रोने लगेगा, किसी भी तरह से हट करेगा, वो खिलौना आपसे वापस ले लेगा, तभी उसे शांति होगी। इस तरह से हमारा मन भी कुछ इस तरह का है।
अगर जैसे ही बालक मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो ये सारा छोड़ देता है। उसी तरह से आपको धीरे धीरे मैच्योरिटी की आवश्यकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब समय इतना, आज का जो समय इतना उपयुक्त है। पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना होता था तो कोई बड़े बड़े गुरु के पास जाना पड़ता था, बड़ी दक्षिणा लेके, और गुरु भी उसकी पात्रता, एबिलिटी सब कुछ देखते थे, बाद ही उसे ज्ञान देते थे। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, सब कुछ आसानी से मिल जाता है, एक क्लिक से सब कुछ मिलता है, बुरा भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है। तो हम बुरा क्यों सिलेक्ट करें? हमें अपने आप को एक प्रश्न पूछना चाहिए, बुरा क्यों, अच्छा क्यों नहीं? आपको विकास करना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो बुरा क्यों? आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि आपका शरीर का विनाश हो, शरीर की शक्ति का व्यय हो, मन की शक्ति का व्यय हो, आपकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाए? क्यों ऐसा चाहते हैं? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि आप मैच्योर नहीं है, आपका जो दिमाग है मैच्योर नहीं है। इस मैच्योर को बढ़ाना चाहिए, मैच्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। मन को मन से पर होना चाहिए, शरीर से पर होना चाहिए। शरीर से हम अलग है ऐसा होकर देखना चाहिए, तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। भीड़ भाड़ वाली जगह है, उसमें कोई बीच में कोई फंस गया है तो उसे कैसा महसूस होगा? चारों ओर शोर बकोर, गर्मी, उसे ऐसा महसूस होगा कि मैं फंस गया हूँ कहीं पे। तो अगर उसे कोई ऊपर उठाए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, वहाँ से कोई रस्सी नीचे डाले और रस्सी पकड़कर वो ऊपर आ जाए, तो अब उसे कैसा लगेगा? नीचे का जो ट्रैफिक है वो उसे कैसा लगेगा? चौकिंग, एक देखने का, एक उसे देखते देखते आनंद को भी ऐसा महसूस होगा, वो कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कैसा लगता होगा उसे। कहने का मतलब यही है कि ऊपर उठने से ये सारी मनोव्यथाएं दूर होने वाली। ये मनोव्यथाएं तब तक है, फिर तो क्या छोड़ना और क्या स्वीकारना। There is nothing to accept और अबंडन, छोड़ना और स्वीकारना निम्न स्थिति में है। ऊपर उठ गए, भीतर से आनंद मिलने लगा, तो ये सारी की सारी बातें सामान्य हो जाएगी। देखो, सामान्य हो जाएगी। बार बार मैं इसलिए यहाँ कहता हूँ कि अर्थ का अनर्थ होने का चांसेस बहुत है। कोई यहाँ ऐसा कहे कि सामान्य हो जाएगी, मतलब ये जो हम करते हैं सामान्य, ऐसा नहीं है। उसको ऐसा करने की इच्छा ही नहीं है। मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा बताया था, बाद में थोड़ा कट भी कर दिया था, क्योंकि आज ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग के अनुसार उनका अर्थ निकालते हैं, अपने दिमाग के अनुसार। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी है, अगर कोई ऐसा कहता है कि ब्रह्म की अनुभूति हो जाए, परमात्मा की अनुभूति हो जाए, आनंद की अनुभूति हमें होने लगे, हम सेल्फ अवेयरनेस में हैं, तो हमें सब कुछ सामान्य हो जाए, फिर ये हम करें। लेकिन ये करें तो भी सामान्य हो जाए, ये भी सामान्य है, ये क्रिया भी सामान्य है। लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कोई गलत अर्थ निकालता है उसे, कि जैसे आनंद की अनुभूति हो जाए, सेल्फ अवेयरनेस की अनुभूति हो जाए, वो ऐसे निम्न स्तर के कार्य में क्यों प्रविष्ट होगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो उच्च स्थिति में आ गया है वो निम्न स्थिति में क्यों आएगा? ये बात है, समझने वाली बात ये है। ब्रह्मानुभूति, जो परमात्मा की अनुभूति, आनंद की अनुभूति जो है, धीरे धीरे ये हो सकती है। इनके लिए कोई बहुत बड़ा, ये कोई बहुत डिफिकल्ट वर्क नहीं है, काम नहीं है। मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ।
आनंद की अनुभूति बहुत सहज है। जब आप माइंड सेट को बदल देंगे, माइंड से भी ऊपर उठ जाओगे, माइंड को अपना साधन इंस्ट्रूमेंट मान लोगे, तब ये सहज हो जाएगा। ब्रह्मचर्य पालन तो एक बहुत ही आसान तरीका है, एक आसान मार्ग, एक बहुत ही आसान सा कार्य है। रोजाना आपको ऐसा मेडिटेशन करना होगा कि मैं माइंड से और बॉडी से पर हूँ, ऐसा मेडिटेशन। मैं इन पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि वो किस तरह से किया जाता है, जो मैं करता हूँ। तो इस तरह से आप ब्रह्मचर्य की साधना में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपको क्या चाहिए, कौन सा मार्गदर्शन चाहिए, कि हम आपस में वार्तालाप कर सकें।